जला। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कुछ लोग लगाए, कुछ लोग लजा गए। इस बार जो नहीं लगाएगा तो सबका पाप उसी के पास जाएगा, इसलिए सब कोई जयकारा बढ़िया से लगाना। अगर जो लजा गया तो सब आदमी जितना बैठेगा उसका पाप उसी के पास चला जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की। बांके बिहारी लाल की। हर हर महादेव। सज्जनों, नखड़ू से हमने कहा कि भाई गुरु पूर्णिमा के बाद ये बिहान है तो कम से कम पूरी उड़ी खिलाओ। हम पूछे नखड़ू किसका नाम था, तो ये नहीं बता पाए तो हम बताए, बोले नखड़ू भगवान कृष्ण का नाम था। यशोदा मैया से बार बार नखड़ा जाते थे ना, माखन नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। नखड़ू लड़कन के दिन बचपन में कहते हैं बड़ा नखड़ू है, बड़ा नाटक करता है। क्या जी, नखड़ू नाटक करते थे बचपन में? का नाम नखड़ू रख दिए आप? तो वही नखड़ू अपना पूरी उड़ी लोगों भंडारा बोले महाराज जी हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ पर सत्संग होगा। और राजेश उनका साला है, आश्रम का परम भक्त है, बहुत पुराना। तो इसी बहाने आप लोगों से भी दरस परस हो गया। जौनपुर जिला तो गुरु महाराज का सबसे पुराना भक्त में है। बनारस भक्त नहीं बना था, उसके पहले से जौनपुर के लोग भक्त बने। और जौनपुर में दादा गुरु महाराज का भी चरण पड़ा है। तो इसलिए आप सब लोग सत्संगी हैं। आइए थोड़ा सा कीर्तन करके फिर सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलिए। यूट्यूब पे अपलोड होता है क्या? यूट्यूब पे अपलोड होता है, नहीं कीजिएगा। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जा पर कृपा राम कर होई। तापर कृपा करहि सब कोई। मंगल
मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना जेहि पर कृपा न करहि त्रिपुरारी सो नर पावन भगति हमारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी श्री राम जय जय राम बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम नाम जपते रहो जब लगी घट में प्राण बाद में बैठिए ना कभी तो दीन दयाल के अनिल भनक पड़ेगी कान श्री राम जय जय राम कबीरा वो नर अंध है गुरु को कहते और ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठोर बोलिए श्री सज्जनों भारत भूमि गुरु शिष्य की भूमि है। शिष्य
की पराकाष्ठा गुरु है। जैसे विद्यार्थी की पराकाष्ठा क्या है? मास्टर है, शिक्षक है। भक्त की पराकाष्ठा क्या है? भगवान है। आज जो विद्यार्थी है, कल वह शिक्षक, प्रोफेसर, वीसी, वाइस चांसलर कुछ भी बनेगा। तो हमारे यहाँ कृतज्ञता की भावना भारत भूमि में ज्यादा है। देखते हैं, कोई अगर एहसान आपका कर देता है बिटिया की शादी में या किसी भी कार्य में, तो आप उसका जीवन भर एक ऋणी हो जाते हैं। स्वयं भगवान राम जी कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी, मैं आपसे ऋणी नहीं हो सकता। जब माता सीता का संदेश हनुमान जी ने भगवान को सुनाया, तो ये प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा आती है। एक बार आ गई तो बार बार आने की क्या जरूरत है? हर वर्ष दीपावली, हर वर्ष होली, जितने भी त्योहार हैं वो हर वर्ष आते हैं। तो बार बार ये क्यों आते हैं? इसके पीछे तो कुछ कारण होगा जो बार बार आते हैं। बार बार इसलिए आते हैं जो लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति आज तक चली आ रही है। हम और आप भली भांति उसको जान रहे हैं, वो लोग भूल न जाएं, इसीलिए बार बार आते हैं। क्योंकि आदमी भुलक्कड़ स्वभाव का होता है, इसीलिए होली, दीपावली, दशहरा, भारत का जितना भी पर्व और त्योहार है, कुछ न कुछ हमें और आपको संदेश देता है। हम लोग सोचते हैं गुरु पूर्णिमा या कोई त्योहार इसलिए आया कि घर में पूरी पकवान बना लो, खा लो, बस अपना हो गया गुरु पूजा, हो गई होली, हो गया त्योहार। दीपावली इसलिए आई कि जुआ खेल लो भर रात, कहेगा इस बार बढ़िया दिवाली जगा महाराज। होली इसलिए आई कि खूब मुर्गा खसी अपना काट के दारू पी के खूब होली में घूमा। देखिए, जो हमारे तथा कथित धर्म गुरु हैं, वो धर्म गुरु हैं नहीं। उनको न सनातन से मतलब है, न सनातनियों से मतलब है, न आपके नैतिक उत्थान से मतलब है। उनको बस वर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से मतलब है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जितना पर्व है उसी दिन आपको गलत काम करने के लिए कहेंगे। हम कहते हैं जुआ दिवाली के बाद भी खेल सकते हो, दिवाली के दिन क्यों? ताकि अदर संप्रदाय में एक मैसेज जाए कि दिवाली इसलिए आती है कि जुआ खेला जाए। मतलब अगर क्वेश्चन में आए कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो आने वाला 100-200 साल के बाद भारत में क्या लोग लिखेंगे कि जुआ खेलने के लिए। अगर पूछ दे होली क्यों मनाई जाती है, तो 10-20 बरस बाद लोग लिखने लगे कि खसी, बकरा, दारू, छररा गाली देने के लिए। तो इसलिए इसमें इन कुरीतियों का समावेश हो गया, जो कि जितने भी पर्व हैं। अब होली क्यों मनाई गई, तो एक भक्त का विजय का पर्व है। एक भक्त ने किस तरह से कठिनाइयों को पार करते हुए प्रहलाद जी ने सब कुछ छोड़ दिया, नहीं छोड़ी तो केवल भगवान की भक्ति, इसलिए आज तक वो मनाया जाता है। लेकिन अब इसको धीरे धीरे गौण कर दिया गया, छिपा दिया जा रहा है और ये मॉडर्न का चालू कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गीता और रामचरितमानस से आप लोग दूर होते जा रहे हैं। ताश खेलने का समय है, एक दूसरे की निंदा करने का समय है, तहसील में ब्लॉक में दरखास्त देने का भी समय है,
4 दरखास्त डेली जाके दे आते हो, नहीं समझे? नहीं है तो भगवान का भजन और गीता रामचरितमानस का अध्ययन करने का समय, इसलिए काम गड़बड़ाता चला जा रहा है। नाती पोता जो है वो बेचारा फौजी में है, मेहरारू सब सास बहू सीरियल देखे में है, हाँ? और आदमी कमाए कमाए के पनीर में मसाला कम है, मुर्गा में तनी मसाला और रहता तो बढ़िया लगता। घरे वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं, रोज उसमें व्यस्त है, भगवान में कोई मतलब नहीं। तनी आ गया कहो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोग उजागर करके अपना एगो कोरम पूरा कर लिए, आत्मा की शांति के लिए चलो, उसके बाद चल दिए। नहीं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिल जाए, अगर गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं तो नाती पोता से पढ़वाइए, सुनिए, बेटा से पढ़वाइए, पतोह पढ़ी लिखी है उससे पढ़वाइए, तो आपको समझ में ये सब सारी चीज आएगी और सुख शांति इसी में। और जितने भी संप्रदाय हैं, ईसाई हों चाहे मुसलमान हो, ये लोग अपने धर्म को आगे करके चलते हैं। आप देखिएगा ईसाई में जितनी भी वो माताएं या वो पादरी वगैरह सब होते हैं, वो अपना क्रॉस एकदम 3 कपड़ा के ऊपर लगा के चलेंगे, नहीं समझे? और तुम्हारा बच्चा अगर कहीं चला गया रुद्राक्ष पहन के उन्हीं के संत जोन्स और संत पोल स्कूल में, तो उसको इतना डिमोलाइज करेगा, लजवाएगा, तुम ओल्ड मैन हो, रुद्राक्ष पहन के आए हो, हाथ में धागा लपेटे हुए हो और स्वामी जी को पहने हो, मतलब कुछ न कुछ उसको कह के भड़काएगा। एक बिहार में लड़का था, वो आश्रम का भक्त है, उन्हीं का बेटा था, तो उसको डेली लजवाया करे, तो उसी रास्ते से वो महिला जाती थी प्रति। तो हम खड़ा थे तो कहा, महाराज जी यह मैम है ना जो रोज कहती हैं कि ये रुद्राक्ष क्यों पहन के आते हो? हम कहे अपने मैम से पूछो कि 4 कपड़ा के ऊपर ही क्रॉस लगा के क्यों आ रही? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए 4 कपड़ा के ऊपर क्रॉस दिखा रही है, ऐसे रहता है ना। और 25 तारीख को हिंदुओं को भी लड़कों को बांट देंगे। तो हम लोग धर्म को पीछे कर दिए। ऐसा नहीं कि हम धर्म नहीं करते हैं, करते हैं। दुर्गा पूजा आता है तो एक जिला से 10 करोड़ रुपया खर्चा होता होगा खाली दुर्गा पूजा में, नहीं समझे? छठ पूजा आता है तो बिहार में एक एक गांव से 5 करोड़ खर्चा होता है। एक एक पंडाल 10-10 लाख 20-20 लाख लोग बना के करते हैं। पूजा तो करते हैं, लेकिन शायद लोगों को ये नहीं बता पाते कि ये पूजा क्यों हो रही है, इस पूजा के पीछे रहस्य क्या है। तो लड़के क्या समझ जाते हैं कि मेला इसलिए दुर्गा पूजा आता है, गोलगप्पा खाओ, झूला झूलो, चाट खाओ, गुब्बारा खरीद के ले जाओ। बचपन में देखिए गेहूं धान आप लोग भी बाल बीन बीन करके जुटाते रहे होंगे। मेला आएगा रामनवमी में या ये क्या नाम है बसंत पंचमी में, गुब्बारा खरीदेंगे, गेंदा खरीदेंगे, फुचका खरीदेंगे। मतलब वो बच्चा समझ आया कि मेला इसीलिए आता है। अगर घर के बुजुर्ग ये बताएं कि देख मेला इसलिए आता है कि भगवान उस दिन जन्म लिए थे, भगवान का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, या सावन में जो मेला लगता है तो भगवान शिव के बारे में ये जो पूरी कथानक है बताएं, तब वो बच्चा समझेगा। तो मेरे कहने का मात्र तात्पर्य यही है कि अगर धर्म और संस्कृति आपकी है तभी आप हैं, और व्यवस्था थोड़ा कम और ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन धर्म संस्कृति अगर विलुप्त हो जाएगी डायनासोर की तरह, तमाम जैसे सब विलुप्त हो गए, तो फिर गोस्वामी जी ने कहा मानस में, जौनपुर जिला में घर घर रामायण पाठ अखंड होता है, सबको याद सुने होंगे।
कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। भक्ति और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता हृदय में नहीं आई तो जीते हुए भी वह व्यक्ति मुर्दा है, 100 के समान है। सिर्फ दिख रहा है कि हाथ पैर डोल रहा है, लेकिन मुर्दा में 100 में और उसमें कोई अंतर नहीं। भगवान शिव भी पहले 100 ही थे, तो माता पार्वती ने हिलाया डुलाया, भक्ति की राह पर चलाई, तो हम लोग सब लोग 100 हैं। अब पार जाने का जो व्रत है यही माता पार्वती है, मतलब भव सागर से पार जाने का जो व्रत है, तो यह पार जाने का व्रत ही इस 100 को सचेत करता है। रे चौथापन आ गया, अब भजन कर। मनु को यही न हुआ, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। चौथापन आ गया, 100 जैसा पड़े हैं, भक्ति हो नहीं रही है, लगता है यह भी जन्म बिना भक्ति का चला जाएगा। यही वैराग्य जब दशरथ जी भी केस अपना झाड़ रहे थे तो दाढ़ी उड़ी पकड़ देखे तो बोले अब भक्ति करना चाहिए, भगवान को राजा बना देना चाहिए और हमको वन चले जाना चाहिए। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं अपना काम धंधा छोड़ करके और आप लोग सदगुण के पीछे जहां जहां भंडारा हो घूमल चले, नहीं। आप लोगों के लिए महापुरुषों ने समय दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र ग्रंथ गीता का संबोधन अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को निमित्त बना के किया है। उसका अर्थ भाषा केवल अलग हो जाने से, क्योंकि पहले जो भाषाएं थी वह देव भाषा संस्कृत थी हमारे भारत में। आज की आम बोलचाल की भाषा हिंदी हो गई है। तो जो संस्कृत के जानकार हैं वह तो गीता समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि गीता का केवल अगर संस्कृत का हिंदी रूपांतरण हम कर लें तो 90% अर्थ हमको समझ में आ जाएगा। कितना? 90% अर्थ समझ में ले लेंगे। जैसे एक प्रश्न है, भगवान कहाँ रहता है? अब जिनको संस्कृत नहीं आती है उनके लिए तो कठिन है, लेकिन जिनको आती है उनके लिए अगर वो ये श्लोक को पढ़ लें केवल कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो अगर इसका हिंदी वो जानते होंगे तो स्पष्ट भाई भगवान कहाँ है? तो हृदय में है। अब यहाँ भूत शब्द जो लग गया है तो पंडित कहेंगे रे बाप रे, भूतवन के हृदय में भगवान है। भूत शब्द, भूत माने कहेगा कि वो भूत हमको धर लिया, वहां गए थे भूत पकड़ लिया। अब ओझा के हाथ शीशी बोतल दारू लेके घूमते रहो। एगो वैद्य जी थे तो वो रोगी सब आया तो कहे हमारे ठेहुना में दर्द है बाबा, तो बोले देखो बैगन वैगन आतल बातल चीज है, इसको मत खाया करो। और दिन ताजा ताजा एगो मौर्या जी के यहाँ से 1 किलो वैद्य जी बैगन लाए थे और पत्नी को कहे थे कोहड़ी वहौड़ी डाल के उसको बढ़िया से बना। और पत्नी सुन रही थी अंदर से, मने मन कही आतल बातल चीज क्यों लाके दे दिए वैद्य जी। अपने रोगी को कह रहे इसमें ठेहुना में दर्द हो जाता है, काहेला इसको बना तो दिए इतना तेल मसाला कोहड़ी डाल के, लेकिन अब बातल चीज नहीं खाएंगे, सब ले जाके भैंसी के नाली में डाल दी। जब खाना होना परोसी तो चावल दाल रोटी लाके रख दिया। बोले रे सब्जी बैगन वाला जो लाए थे बनाई नहीं? बोले वो तो भैंसी को खिला दी। बोले अरे कैसे रे? हम तुमको कहे थे बताने के लिए। बोले वो आपका रोगी आया था तो आप ही ने करे थे कि बातल चीज है, ठेहुना में दर्द होता है, गैस बनता है,
हम सोचे इतना खराब चीज है तो बनाए का है, बना दिए तो फेंक देते हैं इसको। बोले पगली कहीं, कि चौका के बाद चौकी में क्यों लेके तुम चली आई? वो चौका का बात था, वहां बैग था, हम बैठल, रोगी था वो बैठल, तो हम कुछ बोल रहे थे, तुम वो चौकिया बात क्यों ले आई? तो कहने का तात्पर्य है ले रहे हम लोग अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं। तो भूत माने लोगों ने समझ रखा है कि रात में वो 12 बजे मिलेगा, या तो कोई दुआरी पर नेबुआ मिर्चा इतना पानी या रोड़ी छीट देगा तो हमारी दुआरी पर भूत आ गया। नहीं समझे? हम लोग के आश्रम में एक बड़े महात्मा हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि भाई एक बार बचपन में हमरो खूब तबीयत खराब हो तो माई हमर ओझन के बुलाए खूब झरवाओ, और ओझवा कभी दारू कभी सीसी कभी मुर्गा लेके छटता था। एक दिन कहें कि मन हम बनाए थे, झूठों का नक्कल कर लिए कि बुखार आया, फिर ओझवा आ गया। तो ओझवा को देखते बस लाठी निकाले लगे मारे, ओझवा को 10-20 लाठी मारी। ओझवा कहे भूत बड़ा बरियार है, इस बार हमसे भी नहीं समझ रहा है। नहीं समझे? उठा के पटक दे, जान छुड़ा के कैसहू भागा। उसके बाद कहें जब घर में कोई के तबीयत खराब होए, माई बुलावे जाए, कहे नहीं तोरे घर के जिन्न बहुत बरियार है, अब हम कभू न जाएंगे तुम्हारे घरे झाले, तुम्हारे घर का जो जिन्न है भूत बहुत बरियार है, हमहू के मारता है। तैया से आने ही छोड़ दिया। नहीं समझे? तो ये भूत माने कोई मृत व्यक्ति नहीं, भगवान शिव का सावन महीना आज से प्रारंभ हो गया। गुरु पूर्णिमा का बिहान है और कर्म कांड के हिसाब से आज से राजा शिव हो जाएंगे और विष्णु जी शयन में चले जाएंगे। ऐसा है ना? आज के बाद से पंडित जी लोग कोई शुभ काम नहीं करेंगे, मालिक शिव हो गए। तो शिव जी का ही नाम भूतनाथ है। तमाम जगह कलकत्ता में भूतनाथ का मंदिर है बहुत बड़ा। तो शंकर जी क्या भूतों के नाथ हैं? तो भूत माने भूत संस्कृत शब्द है। जैसे गच्छति गच्छताम, तो गच्छति माने जाना होना है ना, जाना। तो उसी तरह भूत माने होता है जीवित प्राणी। तो भगवान ने कहा अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सर्वशक्तिशाली परमात्मा कहीं बाहर नहीं रहता, वो जब भी विश्राम करता है तो मनुष्य के हृदय में। तो आप कहेंगे महाराज जितने तीर्थ हैं ये सब बेकार हैं, जितने मंदिर हैं ये सब बेकार हैं। नहीं, बेकार कुछ भी नहीं है धरती पर। भगवान रहते हैं सब जगह, लेकिन निवास करते हैं मनुष्य का हृदय में। जैसे आप सर्वत्र मिलेंगे, लेकिन आपका कहीं न कहीं निवास स्थान है ना। आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो तो दुकान वगैरह सबका देने के बाद निवास स्थान भी नीचे लिख देते हो। नेता मंत्री लोग का निवास होता है, सबका एक अपना निवास है। उसी तरह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमि मोल रतन ते। तो इसलिए वो परमात्मा है तो सर्वत्र कण कण में विराजमान है, लेकिन निवास करते हैं तो जीवों के हृदय में। वह वृक्ष की कोशिकाओं में भी ये नीम है, इसमें भी कोशिका, ये भी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। यह भी भोजन खाता है, पचाता है। कभी कभी इसके पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाती है तो सूख भी जाता है, और कभी कभी देखते हैं अपने आप हरा भरा हो जाता है। उसमें भी वो भगवान का वास है, लेकिन वो निवास करते हैं तो मनुष्य के हृदय में। इसलिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। तो गीता का अगर आप संस्कृत जानते हैं तो उसका हिंदी रूपांतरण कर लीजिए या संस्कृत में समझ लीजिए, तो आप अधिकांश प्रश्न आपका हल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा समझते नहीं हैं। हम लोगों की आदत हो गई कोई न कोई चीज तोड़ मड़ोड़ के दिमाग में लेने की। तो पूज्य गुरुदेव भगवान को आदेश हुआ परमात्मा की तरफ से गीता पर टीका लिखने का। महाराज जी ने बोला, भक्तों ने लिपिबद्ध करके प्रकाश में लाया। जैसे ही आप लोगों के हाथों में पहुंची तो सब जितने हिंदी भाषी लोग थे या जो भी भाषा के जो जानकार हैं, प्रत्येक भाषा में भक्तों ने अनुवादित करा दिया है। पूज्य महाराज जी ने सबका कल्याण हो जाए इसलिए करवा दिया। तो उसको 1-2 पन्ना पढ़ना चाहिए। शुरू में समझ लो कि हम पेपर पढ़ रहे हैं, पहला बार पेपर जैसा पढ़ के समझ लो ना। दूसरा बार फिर 3 बार जब आप पढ़ लोगे तो बिना 1 पन्ना पढ़ले रहबे नहीं करिएगा, लगेगा आज कुछ छूट गया, आज कुछ नहीं पढ़े। तो इसलिए सज्जनों, गीता और रामचरितमानस ये आपको पढ़ना, सुनना और समझना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण और आपकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण सुनिश्चित होगा। नहीं तो भारत में भी आप परसेंटेज में हैं, कुछ राज्यों में तो आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं, कुछ राज्यों में बनाए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक बन जाएं। एक ऐसी विचारधाराएं काम कर रही हैं कि हिंदुओं को, सनातनियों को जल्दी से नष्ट कर दिया जाए, नहीं समझे, और संविधान पर कब्जा कर लिया जाए। और ऐसा मत समझिएगा कि वो संस्थाएं सफल नहीं हुई तभी तो आप 1000 वर्ष से गुलाम थे। मुगल आए और ऐसी योजना बनाए और बना के सफल हुए। 19 मुगल शासक लगभग 800 वर्ष तक राज्य भी किए यहाँ पर। तो ऐसा मत समझो कि वो सफल नहीं हुए, सफल हुए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वह भी 250 वर्ष तक राज्य किया, वो भी सफल हुई। फिर क्रिश्चियन लोग भी अपना कर रहे थे, लेकिन गीता प्रकाश में आ गई, घर घर गीता पाठ होने लगा। जिनको आप अछूत मान बैठे थे, जिनको मंदिर से निकाल दिए थे, ये छोट जात के हैं, ये मंदिर में नहीं जाएंगे। सोचिए जब आप अपने गांव में शंकर जी का मंदिर बनाते हैं, कोई मंदिर बनाते हैं, तो उस मंदिर में बताइए समाज के प्रत्येक वर्ग मेहनत करते हैं ना। और जब बन के वह मंदिर तैयार हो जाता है तो फिर वही अगर व्यक्ति चाहे, एक हरिजन, एक चमार, एक नीचे जात का, इस मंदिर में तरी हम भी जाके हवन होमाद कर लें, तो पंडित जी कहेंगे धर्म नष्ट हो जाएगा। सोचिए जहिया ईंटा जोड़ रहा था, सीमेंट बना रहा था, तहिया धर्म नष्ट नहीं हुआ, और आज धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए सज्जनों, ऐसे व्यक्ति को जब आप भगाओगे तो धार्मिक सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा बताओ। वो या तो ईसाई बन जाएगा, या तो मुसलमान, नहीं तो हिंदू धर्म ही छोड़ देगा। बोलेगा ऐसे धर्म में हम क्यों जाएं जहां सब करवा के अब हलवाई यहाँ खाना बना रहा है, अब बना दे, उसके बाद कहेगा कि तुलसी दल पंडित जी छोड़ेंगे, नहीं समझे, तभी शुद्ध होगा। लेकिन वो बना रहा था तो अशुद्ध भाई, ये शुद्ध करे पंडित जी, शुद्ध करे के फैक्ट्री है पंडित जी की, नहीं समझे। अगर उसी से तुलसी दल छुड़वा दिया जाए तो और अच्छा। लेकिन सब कैला धैला पर बाबा जी, नहीं समझ रहे। जब सब कर दोगे, पूरी मेले के समय नहीं जाएंगे, कहेंगे हमरा हाफनी आएगा, रिफाइन सुनेंगे तो, हाँ? लेकिन जब कैला धैला पे तुलसी दल जरूर छोड़े जाएंगे। इसलिए सज्जनों, सब एक बनो।
एक बनिएगा तभी कल्याण हो है संभव। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा इसीलिए आती है। संत महात्मा सदैव से समाज को सही रास्ता बताते आए, जो ओरिजिनल संत थे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं संत समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जो तोड़ता है वह असंत है। तमाम चैनलों पर देखिए बाबा लोगों का आते रहता है, लेकिन एक भी बाबा को कहिए कि ये हरिजन है, इसको आप शंकराचार्य बना दीजिए, जनेऊ पहना दीजिए या इसके साथ बैठ के खा लीजिए, तो नहीं खाएंगे। नेता लोग भले जाके फोटो खिंचावेला खा रहे, नहीं समझ रहे। थरिया उरिया सब नया जाएगा, ऊपर घर का एक को नहीं रहेगा, लेकिन खाली फोटो खिंचावेला वो रहेगा बैठा हुआ। सोचिए विदेशों में छुआछूत नहीं है और यहाँ छुआछूत है, इसीलिए भारत अभी विकसित नहीं हुआ, विकासशील देश है। तो गुरु का एक भजन है, वो सुना देते हैं कि ज्ञान कहाँ मिलता है, उसके बाद फिर आप लोगों को इसका अर्थ बता देंगे। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन सीधा सा बात है कि हम लाख बता के चले जाएं, सबको यहां से घरे जाते जाते भुला जाओ। फिर माया का चक्कर, भैंस 30,000 का है तो कैसे ससुरी 40,000 में बिक जाए, कौन गणित लगा दें, बस वही में दिमाग लग जाएगा। तो इसलिए एक एक पन्ना पढ़ो तभी होगा। डॉक्टर दवाई दे दिया, नहीं खाओगे तो फिर रोग नहीं भागेगा। एक को पन्ना, दो पन्ना, जितने समय नहीं है तो आजकल ये मोबाइल है, ऊपर बोलोगे स्वामी जी का तो अपने गीता आ जाएगा, उस पर सुनो। नहीं पढ़े लिखे हो तो सुन तो सकते हो। तो कामी का गुरु काम है, लोभी का गुरु दान, कबीरा के गुरु संत जन, संतन के गुरु राम। कामी का गुरु काम है, लोभी का गुरु दान। जो कामी व्यक्ति है, कामनाओं से आक्रांत है, कामना मतलब इच्छा होता है, ये हो जाए वो हो जाए, तो कामी का गुरु काम है। ऐसे व्यक्ति फिर स्वामी जी को गुरु नहीं बनाएंगे। जो जितने ठग ठठेरा होंगे ना, 15 मंगल व्रत रहो तो ई हो जाएगा, 16 शनिचर व्रत रहो तो ई हो जाएगा, 21 सोमवारी रहो तो बढ़िया वर मिलेगा, क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति है। 5 गो ट्रक हो जाएगा, बाबा धाम पैदल चले जाओगे तो काशी विश्वनाथ जल ढाल दोगे, तो उसका गुरु ऐसे ही व्यक्ति बनेंगे जो खूब उसको प्रलोभन दें, ये करो तो ये हो जाए। तो कामी के गुरु काम है, कामी व्यक्ति के गुरु ऐसे ही होंगे। लोभी का गुरु दान, लोभी व्यक्ति है, कितनों कहो देखो भाई महात्मा है, 2 रुपया छोड़ दो, कहेगा कि तू हमार गुरु है, यही गुरु है, ये रही तो हमें भगवान खिया दिए, का ही न रही तो एकरे गुरु बने ले। भगवानों अगर चल जाए, कहेंगे 5 रुपया कम कर दो, कहेगा कि लेना है तो लीजिए, ना थैला रख के जाइए, क्योंकि वो लोभी है, इसलिए उसका गुरु वो हो ही नहीं सकते। उसका जब भी गुरु होगा तो दाम होगा। अब घूसखोर अफसर है, थाना प्रभारी है, सच्चो चाहे जो अफसर, वहां तुम जाओ, कहो साहब बड़ा गरीब है, दया करिए, 4 लाठी मार के 10 गाड़ी देके और भगा देगा। और वही 10,000 20,000 टेबल पर रख दोगे, 2-4 कप चाय पी आएगा, क्योंकि वो तो दाम को गुरु बनाए हुए है। तो लोभी को गुरु दान, कबीरा के गुरु संत जन, संतन के गुरु राम। कबीरा काया वीर स कबीर,
जो अपने काया पर विजय प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म से लगा हुआ साधक है, उनके गुरु कौन है? संत है। तुरंत ऐसे जिनको जन्म जन्म का अनुराग है कि भाई हमको भजन करना चाहिए, संतों को देखते हैं तो सेवा में लग जाते हैं, दो बात उनकी सुनते हैं, जो श्रद्धा है उस हिसाब से अपना जल इत्यादि लेके खड़े रहते हैं कि महाराज आए इनको जल पिलाओ, शरबत पिलाओ, सतुआ पिलाओ। तो कबीरा के गुरु संत जन, ऐसे भक्त के गुरु संत होते हैं जो अपना सब कुछ अंत कर चुके हैं। संत का मतलब जैसे हम लाल कपड़ा पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ऐसा संत का मतलब नहीं होता। ये तो एक भेष है, एक यूनिफॉर्म है। पुलिस का भेष है, नेता का भेष है, डॉक्टर का भेष है, गृहस्थ का भेष है, उसी तरह एक भेष है। लेकिन संत का मतलब होता है सधन अंत। जितने विकार हैं समस्त विकारों का भजन करके धीरे धीरे अंत हो जाए। एक दिन में अंत भी नहीं हो सकता है। हमारे दादा गुरु महाराज कहें कि हम 7 जन्म से साधु थे। कुछ जन्मों में भजन जागृत था, कुछ जन्मों में इसी तरह वेश बना के घूम रहे थे, लेकिन कुछ एक जन्मों से बढ़िया संत थे। कुछ एक वृत्ति थी, इच्छा थी, कट नहीं पाई, जन्म लेना पड़ा। भगवान ने थोड़े ही दिन में दिखा सुना करके फिर साधु बना दिया और जीवन से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला दिया। तो ऐसे जो कई जन्मों के लगे हुए भक्त हैं, पुण्यात्माएं हैं, उनके गुरु कौन हैं? संत जन। कबीरा के गुरु संत जन, संतन के गुरु राम। और संत के गुरु कौन है? राम जी हैं। एक राम सब घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। तो एक राम जी का स्वरूप जैसा मंदिर बन रहा है, फोटो में, चित्र में सबके पास होता है। सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ, क्योंकि आप तो महापुरुष हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने उन्हीं राम का स्वरूप बताया कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु पास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उन भगवान का कोई स्वरूप नहीं। बिना हाथ पैर के सब कुछ करते हैं, बिना नाक के सब सुनते हैं, बिना आंख के सब देखते हैं। इसलिए रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम। तो संतन के गुरु राम, जिनका सब कुछ अंत हो चुका है, ऐसे महापुरुष के गुरु राम हैं जो सबके घट में व्याप्त है। महाराज जी को आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई जयकारा होगा स्वामियों जी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ रहे हैं? तुम्हारे अंदर जो राम जी बैठे हुए हैं उन्हीं को। इसलिए संतन के गुरु राम, भगवान सबके हृदय में हैं। हम लोगों ने नहीं इसको भांप पाया। हम समझते हैं मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा हितैषी है। लेकिन जब एक अवस्था आएगी तो सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वादास की, जेहि घट पर घट होय। तो महापुरुषों की वो अवस्था आती है तो महापुरुष देखते हैं, बारे भगवान आप लोग आके बैठे हो, भगवाने बैठे हैं। भगवान कहेंगे कि प्रभु आप आके इस रूप में बैठे हो।
एक भक्त था, जन्म जन्म का भगत। एक महात्मा का बहुत बढ़िया आश्रम था, तो जाता नहीं था। एक दिन अंदर चला गया, अंदर गया तो देखा महात्मा लोग बड़े ठाठ से रहते। अच्छा, आप लोग जब छत्तीसगढ़ जाते होंगे तो मन करता होगा कि हम महात्मा बन जाते, ऐसे अपना रहते हैं शांति से आराम से, देसी घी का सीरो मिलता, हलवा मिलता, चापते अपना स्वामी जी को रोज दर्शन होता। कहाँ 2000 खर्चा करके आना पड़ता है, ये भगवान के सरने में रहते होता है जाने पर। तो ऐसे वो गया, जब देखा महात्माओं को एकदम लाल लाल पूरा खाए पिए, भाई रोजे भंडारा है तो लाल लाल होंगे नहीं। यहाँ तो एकादशी, पूर्णिमा, होली, दिवाली के दिन पूरी बन रहा, वहां रोजे घी का बन रहा। पूरा आश्रम घूम घूम के वहां के जो महंत थे गुरु महाराज, उनके पास गया। बोले गुरु महाराज, आदेश हो तो हम रहते ही। तो गुरु महाराज पहुंचे हुए थे, आंख मूंद के देखे, बोले मन में तो भाव इसको दूसरा है, लेकिन है कई जन्म का। बोले हाँ रह सकते हो, कोई बात नहीं। बोले महाराज जो सेवा करो कहोगे सब करूंगा, झाड़ू मारूंगा, गाय हो या आपका खिया दूंगा। यादव जी की जात का था यादव, सब आपका काम सेवा करूंगा। यादव लोग बहुत भक्त होते हैं, संत का सेवा भी बहुत करते हैं दिल से। तो महात्मा जी रख लिए, वो रहने लगा, डेली अपना सेवा वा करे। तो महीना में 2 बार एकादशी आती है और 1 बार पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन तो महात्मा लोग व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन जो बैरागी महात्मा होते हैं या और संप्रदाय होते तो एकादशी करते हैं। हम लोगों के भी आश्रम में एक एकादशी मनाई जाती है, आप लोग जाते होंगे, देवोत्थान एकादशी। तो एकादशी जिस दिन आई तो भंडारी जो आश्रम के थे वहां पर गुरु महाराज के, जहाँ चेलवा साधु बने गया था, तो उस दिन बर्तन वर्तन सब धो धा करके भंडार उंडार गोबर से लीप के और अपना सब जा जाके अपना माला जपने लगे। और सोचा कि आज बाल भोग का घंटी नहीं लग रहा है, बात क्या है। रोज तो 9 बजे लग जाता था, पेटे में चूहा कूद रहा है, गाय वो खिया के आया, कभी गुरु महाराज के आसन के तरफ जाए, कभी भंडार के तरफ, कभी ठाकुर जी के मंदिर के तरफ। सोचे पूजा वूजा हो रहा होगा। गुरु महाराज कह रहे कहीं बैठ के माला फेर, का इधर उधर, कभी भंडार घर, कभी मेरे तरफ लगाए। कहें गुरु महाराज माला का फेरे, पेटे में माला फेरा थे, आज घंटी नहीं लगाई, 12 बजे वाला है। गुरु महाराज ने देखो आज एकादशी है, हम लोग महात्मा हैं, महीना में ये 2 बार व्रत रहते हैं, दोनों एकादशी। और इसलिए आज कुछ नहीं बनेगा। कल द्वादशी है, द्वादशी के दिन खिचड़ी बनेगी, पापड़ बनेगा, घी रहेगा, भगवान को भोग लगेगा, उसी का तुम पारण अपना करना। तो मुड़ी नीचे लटका के कहे महाराज द्वादशी देखब तन पारण करब। मतलब ये भूखल एकादशी है कि प्राण हमर चले, द्वादशी के हम पारण क्या करें। गुरु महाराज ने कभी व्रत नहीं रहा है, कहीं चक्कर उक्कर आ जाए, कुछ हो जाए तो वो अपजस हो जाएगा। कहीं देखो आश्रम में तो आटा भाटा आज बनेगा नहीं, अब तुम कभी रहे नहीं हो, मेहनत भी करते हो, लो 1 किलो आटा ले लो, 1/2 किलो आलू, थोड़ा घी, मरचा अपना ले लो, नदी के किनारे चले जाओ, वहीं जाके बैठ के अपना आटा ओटा सान के, गोईठा ओईठा गाय अपना अगले होगी ले लेना, नहीं ऊपरी रहता है सूखा, हवा बना खा लेना, जाओ। कहा महाराज जी तो ठीक है, अपना लिया, बांधा, अपना गया। गेट पर जैसे ही पहुंचा तो गुरु महाराज फिर बोला है, बोले इधर आ, इधर आ। बोले अब क्या हो गया। बोले देखो
राक्षसन नियर ऐसे ही मत खा लेना, बन जाएगा तो भगवानों के भोग लगा देना तब खाना। बोले हो गुरु महाराज, सही बताए। अब गया अपना बना उना लिया, बना उना के अपना रख दिया। सोचा भगवानों आएंगे तो देखा कि 1 किलो आटा है तो 8 टिक्कर बनाया। सोचा 4 हम खाते हैं तो 4 भगवानों खाते होंगे, इसलिए 4 उनका हिस्सा 4 अपन हिस्सा बना के और एगो केला के पत्ता को अपना रख दिया और लगा भगवान को पुकारने। तो सुनवाई ही न हो, तब याद किया, बोले वो पाती तोड़ के रखते थे वहां पर, घंटा बजाते थे तो पत्ता तोड़ के रखते थे बाबा लोग। लगता है पकवा नहीं रखे इसीलिए भगवान नहीं आए क्या। तुलसी जी के पत्ता रखा जाता है ना भोग के लिए, तो कहा जाने कि तुलसी के पत्ता 1 मुट्ठा चकवड़ गया, नोच के लिया के रख दिया। बोले अब तो पातियों रख दिए प्रभु, अब तो खा लो। यह सांझ भोल जाते हैं, लगत है द्वादशी करवा दोगे का, मर जाएंगे। भगवान कहें कि भूखल कहीं मर न जाए। देखा कि महात्मा लोग कुछ गाते भी थे, स्तुति किया जाता है ना आरती के समय, तो उसको स्तुति संस्कृत तो पता नहीं था। लगा ऐसे ही भगवान को बुलाने, राम आइए राजा राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। आप लोग गाओ, राजा राम आइए राजा राम आइए, रघुनंदन आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। एक आध घंटा तक गाते रहा, कंठ सूख गया। भगवान माता सीता को और अपने दोनों को लेके प्रकट हो गए। तो जितना कंठ उसको बुलाने में नहीं सूखा था, उतना उनको देख के सूख गया। कहा बताइए, न्योता दे दी 1 आदमी के, आई आ गए 2 आदमी, टिक्कर है 2 आदमी के, अभी 8 तो ये दोनों आदमी खा लेंगे। आज हमारे एकादशी हो ये गया। अब मूड़ी नीचे लटका, कहा तब देख क्या रहे हैं, खाइए ना भाई दोनों लोग बैठ के। भगवानों कौतुकी थे, वो तो इसीलिए आए ही थे। दोनों माता सीता जी राम जी बैठ के चरचर लिट्टी अपना खा गए। 8-9 बचा तो बेचारा पेट पर कैसे हाथ ऐसे दाबे। कुटिया में गया, गुरुओं महाराज सुतल थे, वो जाके कहीं सुत गया। सुबेरे खिचड़ी उचड़ी बना, 2 पंगत बैठ के खाया, वो 2 दिन से बुखार था। फिर जब दूसरी एकादशी आई ना, तो गुरु महाराज से कहा देखिए, आपने कहा था भगवानों के भोग लगा देना, तो हम बुलाए भगवान को, पता नहीं कहां से मेहरारू लेके चल आए। तो अगला बार तो हमारे गुरुदेव एकादशी हो ही गई थी, द्वादशी को ही पारण हुआ था। इसलिए देना हो तो 12-14 लिट्टी का आटा दीजिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिए, एकादशी करेंगे हम। तो गुरु महाराज सोचेगा ये मजाक कर रहा है, नहीं समझ। बोले इसको पेट नहीं भरा होगा 8 लिट्टी में, तो सोच रहा हो ऐसे कहेंगे तो गुरु महाराज देंगे। तो गुरु महाराज बढ़ा के आटा 2 किलो दे दिए, सब सामान थोड़ा थोड़ा बढ़ा के। फिर बना उना करके 2 जगह उन लोगों के लिए, सीताराम के लिए, और 1 जगह अपने अपन, उन लोग पर फिर 1-1 मुट्ठा पाती रख के, और फिर अपना बैठ के थपोड़ी गाने लगा। राजा राम आइए, संग में सीता लाइए, राजा राम आइए,
संग में सीता लाइए। देखा पहले न्योता देते, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। माई दाई लोग के दिमाग ज्यादा है और आदमी के दिमाग कम है, इसलिए कि आदमी के दिमाग का माइये दाई लोग खा जाती है, बस खा के दिमाग ले लिए अपने पास। तू लोग नहीं गा पा रहे हो, माई लोग पूरा गा दे रही है। हाँ, तो भगवान बड़े कौतुकी है। उस दिन लक्ष्मणों जी को साथ ले लिए, बोले चलो भंडारा है। और 3 आदमी को देखा, एकदम माथे पर हाथ धर लिया। एक बुलाओ तो 2 आते हैं, एवरी 2 बुलाए तो 3 आ गए। ससुरी लगे थे यो एकादशी होइए जाएगा हम। फिर बड़ी तेजी से बिगड़ा के खड़ा क्या है, टुकुर टुकुर ताक क्या है, जल्दी खाइए ना भाई। अब उसके बाद तीसरी जब एकादशी आई तो गुरुए महाराज बुलाए, बोले रे आज नहीं जाओगे, आटा उटा ले लो। बोले रे गुरु महाराज जवन तोहर भगवान है, आप ही गले पड़ गए कि भगवानों खिया दीजिएगा। अबरी 2 आदमी को बुलाए तो 3 आदमी से आ गए। तो जब हमारे एकादशी मन जाता है तो हम जाएंगे नहीं। बोले इससे बढ़िया है कि आश्रम में बैठ के एकादशी मना लें, वहां ऊपरी सुन गाओ, गोईठा सुन गाओ, आटा सानो, आंख पूरा भर जाता है और खाते समय कोई न कोई एगो बढ़ा के लेके आ जाते हैं। हम जयबे नहीं करेंगे। गुरु महाराज के लगता है इसको नहीं होता है, आटवा बेच देता है, क्या करता है, 5 किलो आटा दिलवाता है और सब बढ़ा के दिलवा दिया। और अपने जाके पेड़े पे चढ़ के कहीं रात देखेंगे ससुराल करता क्या है। रोज करता है भगवान आते हैं, खाते हैं, भोग लगाते हैं। ये झूठ बोले है कि सही बोले है। तुलसी दल हम लोग मकुंदाना, लाची दाना, किशमिश चढ़ाते हैं, चिमटा सरवा खा जाते हैं, भगवान कहीं खरीदे नहीं करते हैं। आई कह रहा है चर लिट्टी खींच रहे हैं, भगवान आके चोखा खा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। ये झूठ बोल रहा है। गए अपना चढ़ गए। उस दिन क्या किया, वही तो था यादव, दिमाग लगाएंगे लेकिन थोड़ा देर बाद बोला कि आज बनाना कुछ नहीं है। जब बनाए कहेला जब खाने को मिलवे नहीं करता। आटा ताटा सब ले जाके आलू फालू ऐसे रख दिया और लगा अपना वही स्तुति गावे, चकवड़ तकवड़ सब रख के पानियों छीट दिया ऐसे ऐसे आटा पर और फिर गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। भगवान ने उस दिन का किया, अपन राम दरबारे पूरा प्रकट कर दिए। भरत शत्रुघ्नों को ले लिए, हनुमानों जी को साथ में ले लिए। बड़ा खुश हुआ यादव, बोले अब बढ़िया होगा। कहे देखिए वो आटा रखल है, वो आलू है, भूजा चोखा लगाओ और सब जाने अपन खा, तो हम चल लियो एकादशी मना। अमल तो है एकादशी। भगवान कहें कि भाई अब हनुमान जी, अब भगवान जी तो कभी बनाए नहीं थे, जंगलों में गए थे तो कंदे मूल वहीर जवन मिले यही खा के रह गए थे। कभी आटा लिट्टी तो गोस्वामियों जी ने चित्रण नहीं किया है पूरे मानस में। सबरी का बहिर का चित्रण किया है, कंद मूल फल का चित्रण किया है। अनाज भगवान खाते थे कि इसका चित्रण नहीं मिलता। बनैले तो थे नहीं। हनुमान जी कहे, हनुमानों जी को आटा साने में पसीना आ गया, कैसो अच्छा कच्चा अपना भूजे भाजे बनाए और बड़बड़ ही बतियाए। गुरु महाराज कहे भाई यहाँ कोई है नहीं, आटा सना रहा है, पेड़े पर से देख रहे हैं, इसको सब दिखाई दे, गुरु महाराज को कोई नहीं।
तब गुरु महाराज के भाई बोल किससे रहा है, काम तो सब हो रहा है लेकिन कर कौन रहा है। तो आया गुरु महाराज उतरे, बोले कि बता तुमको कोई दिखाई दे रहा है? बोले हाँ देखिए इधर हनुमान जी बैठे हैं, इधर राम जी आपके, इधर लक्ष्मण, वो भरत शत्रुघ्न है, चंवर हिला रहे हैं। बोले हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब गुरु महाराज को भी उसके कहने से भगवान दिखने लगे। तो सज्जनों, निर्मल मन अहीर निज दासा, भगवान को कहीं तीरथ व्रत में खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिल में है। खाली दिलवे के निर्मल बना दो, जो भी भोग लगाओगे वो खाएंगे। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। अर्जुन, पत्र पुष्प फल जो भी भक्त लोग मुझे समर्पित करते हैं मैं उसको खाता हूँ, लेकिन वो सच्चा हृदय शुद्ध मन से करना होगा। ये नहीं कि 1 किलो आटा दान दे रहे हैं महात्मा को तो उमें इतना न वहीं से दो हमर ई ठीक हो जाए, हमर ऊ ठीक हो जाए, हमर ऊ ठीक हो जाए, गरहे खाली भाग दो, नहीं समझ। 1 किलो आटा है और उसमें 1 कुंटल संकल्प भरा हुआ। नहीं, सच्चा दिल से भगवान को खिलाओ, कहो कि भगवान आपका दुख हमको हो जाए, आप सुखी रहो। भक्त की यह भावना होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कबीरा के गुरु संत जन, संतन के गुरु राम। इसलिए जिन्होंने सब कुछ माया मोह का अंत कर लिया उनके गुरु राम जी हैं, और वह राम जी सब घट में विराजमान हैं। रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम, जो हर घट में व्याप्त हो, हर हृदय में हो, वह राम जी हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, ये सूर्य अगर प्रकाश दे रहे हैं तो उसमें प्रकाश मैं हूँ, हवा मैं हूँ, ये ऐरावत हाथी मैं हूँ, इस दुनिया में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तो इस सृष्टि का जो कुछ भी आप अपने आंखों से परिवर्तन देखते हैं उसमें हर कुछ का कारण और निमित्त परमात्मा है। हमें और आपको दिखता नहीं, इस देखने की आंख को बस चाहिए खोलना, वो खुलेगी। ओम का जाप करें और गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करें तो खुल जाएगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब उस चरण नख की ज्योति का हृदय में आप ध्यान धरने लगोगे तब उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। फिर ये बिलोचन के अंदर जो आंखों के सामने पट्टी अज्ञान की लग गई है वह खुल जाती है और सारा जो भवसागर का दुख है वो नष्ट हो जाता है। और तब क्या होता है, तब गुरु महाराज को नहीं दिख रहे थे, चेलवा को दिख रहे थे। चेलवा दिल से भोग लगा रहा था, इसलिए उसको सूझ रहे थे। तो सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। किसी को भगवान की लीला सूझ रही है। कोई कहता है आदमी तो हैं, साधु चले हैं BMW से, ऐसे बोलता है नहीं बहुत लोग, आदमी तो हैं। भगवान कैसे हो सकते हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा है। और जिसको सूझ रहा है वो तड़पड़ा रहा है कि ग्रिलों में से महाराज एक बार दिखा जाते, गड़ियों में से गुड़वो दिखाई जाए, भाई गमछियों लहराते दिखाई जा तो हम धन्य हो जाते। नहीं समझे। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक। इसलिए सज्जनों, भजन है, अगर ज्ञान चाहिए तो गुरु अनिवार्य है। गुरु अपने मन मुताबिक आप मत बनाइए, जो शास्त्रों ने बताया उसको गुरु बनाइए।
आजकल लोग गुरु मन मुताबिक बनाते हैं। अच्छा यादव हैं तब तो मेरे गुरु हो सकते हैं हमर जात के। अरे का वो पंडित हैं का तब तो हमर गुरु हो सकते हैं, पंडित हैं। अरे महाराजो ठाकुर हैं हो हमर गुरु हो सकते हैं। ऐसे गुरु मत बनाओ। गुरु की कोई जात नहीं होती, वहाँ काबिलियत का नाम गुरु है, वह गुण का नाम गुरु है। अगर गुड़ जो हम लोग खाते हैं यह मीठा न हो तो कोई खाएगा क्या? अगर मरचा तीता न हो तो कोई खाएगा? मरचा दे दीजिए तीत लगता है तो बड़ा तीत मरचा बा, अगर वह कहीं तीत न लगी तो तुरंत फेंक देगा, बोलेगा ये मरचा है, ये गोबर है। तो काबिलियत का नाम ही गुरु है। जिसके लिए वह एथराइज है वह गुण उसमें होना चाहिए। इसलिए अपने मन मुताबिक गुरु नहीं बनाना है। जो शास्त्रों ने बताया है, जिनके शरण में जाने से नाना तरह के हमारे संदेह भ्रम दूर हो जाएं, जिनके शरण में जाने से हमारी आत्मा शांति को प्राप्त हो, जिनके शरण में जाने से मान अपमान से रहित हो, ऐसे महापुरुष को गुरु बनाओ। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और रास्ता चले देख के। आजकल 10 लोग जानने लगे, वह गुरु हो गए। छोटे छोटे अखाड़ों में देखिए सब गुरुए बने हुए। हम लोगों के आश्रम में तो एक के गुरु हैं स्वामी जी, ने समझे। बाकी जितने और आश्रम गढ़वा घाट वगैरह में जाइए, छोटे छोटे महात्मा हैं, 10-10 भक्त बनाए के अपने अपने आश्रम में गुरु पूर्णिमा मना रहे, गुरु बन के बैठल। गुरु का कोई गुण है ये नहीं है। तो इसलिए कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही गुरु है और उसी से ज्ञान होता है। और उसी के बारे में गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भव संसार सागर से कोई नहीं तर सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के भी स्थिति का क्यों न हो, लेकिन अगर गुरु उपलब्ध नहीं है तो भवसागर नहीं पा सकते। एक कथानक से स्पष्ट करना चाहूंगा। नारद जी का नाम सब लोग जानते होंगे। बीड़ा लेकर के अपना बजाते थे, भगवान के परम भक्त थे। लेकिन नारद जी किसी के दरवाजा, किसी के कुटिया में अगर जाएं, जब वहां से उठ के जाने लगे तो लोग इतना गोबर मंगा के उस जगह को लीपे गोबर से। अब मान लीजिए आज आप जहां से उठ रहे हो तहां तुरंत मशीन लेके लोग सैनिटाइज करने लगता है। हाथ मिला लेगा, उधर जाएगा तो पहले 2 बार सैनिटाइज करके तब वहां से कुछ खाएगा। ये कोरोना के चलते, नहीं समझे। लेकिन अचानक अगर आप किसी के खटिया पर बैठ जाओ जाके और आप उठ के जाओ, कुछ दूर देखो कि खटिया धोए लगे तो आपको बुरा लगेगा। भाई हम बैठे थे, खटिया धो क्यों रहा है, बात क्या है? नारद जी ने देख लिया, नारद जी को बहुत बुरा लगा। अब उससे तो नारद जी ने पूछा नहीं, भगवान के पास चले गए। बोले मैं देव ऋषि नारद हूँ, ब्रह्म ऋषि नारद हूँ, आप भी मेरी बड़ाई करते नहीं थकते, और लेकिन मैं जहां जाता हूं वो जगह अशुद्ध कैसे हो जाती है भगवान? भगवान ने कहा देखो तुम्हारा अभी कोई गुरु है नहीं, इसलिए जो निगुरा व्यक्ति होता है उसके शीश पर लख पापिन कर भार। एक निगुरा के शीश पर लख पापिन कर भार, लाखों पापियों का भार होता है। इसलिए जब वहां से आप हटते हो तो जो भक्त होता है उस जगह को शुद्ध कर देता है। बोले तो भगवान आप मेरे गुरु बन जाइए, और तो कोई नहीं दिख रहा जिसको मैं गुरु बना लूं। बोले मैं तो गुरु नहीं बन सकता। हनुमान लक्ष्मण जी ने भी भगवान से जब कहा, भगवान ने कहा लक्ष्मण भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला।
हे लक्ष्मण, भक्ति अनुपम सुख की मूल है। तो लक्ष्मण जी फट दे कहे कि प्रभु दे क्यों नहीं देते हमको? जब सब सुख खान भक्ति है तो दे दो। तो भगवान ने कहा नहीं, मिले जो संत हो ही अनुकूला, संत सदगुरु मिलेंगे तभी मिल पाएगी। तो वही बात यहाँ हुई। नारद जी से भगवान ने कहा देखो, मैं नहीं दे सकता और मैं गुरु भी नहीं बन सकता, कोई तत्वदर्शी महापुरुष गुरु बनेंगे। बोले तब आप बता दो। तो बोले इतना जरूर बता देंगे, कल सुबह जाओ गंगा स्नान कर लेना गंगा मैया में, और माला लेके खड़े रहना। गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? वेद व्यास जी जो हम लोगों के शास्त्रों के जनक हैं, जन्मदाता हैं, लिपिबद्ध करने वाले हैं। वेद व्यास जी का वेद व्यास नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पहले वेद एक ही होता था, लेकिन उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसलिए व्यास माने होता है विभक्त करना, अलग अलग करना। तो इसलिए इनका नाम, वेदों को इन्होंने अलग अलग किया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। पराशर के पुत्र थे और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता, और इसी दिन पूरे शास्त्र पूर्ण हुए थे। कल जो गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाए हैं, और वो जिंदा रहे लगभग 3000 वर्ष पहले से लिपिबद्ध की परंपरा। भगवान ने कहा अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से फिर धीरे धीरे मनु, मनु से इक्ष्वाकु, ऐसे ये ज्ञान उसी धरती में लुप्त हो गया। राजर्षियों ने जाना, फिर यही लुप्त हो गया। वही ज्ञान मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूं। सत्संग लंबा हो जाएगा इसलिए सोते में इधर बता देते हैं। वही ज्ञान पुनः तुमसे मैं कहने जा रहा हूं। तो लेकिन उस ज्ञान को मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा, बहुत से ऋषियों ने कहा। तो वेद व्यास जी ने केवल उसको लिपिबद्ध कर दिया, और लिपिबद्ध करते हुए यह माना कि यह मेरा लिखा हुआ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता को और शास्त्र जितने थे उसको तो उन्होंने कहीं न कहीं कहा कि मैंने लिखा, लेकिन जो महाभारत से अलग करके श्रीमद् भगवद गीता को उन्होंने बताया, ये स्वयं भगवान के मुख की वाणी है, या स्वयं मुख पद्यादिनी श्रिता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्यादिनी श्रिता। संपूर्ण ग्रंथों के रचयिता कह रहे हैं कि मन्येह शास्त्र विस्तरैः। सोचिए, किसी भी चीज का जो प्रचारक होता है वो अपने चीज को कहता है पढ़ो, है। मान लो आप पेड़ा बनाओगे, कैसनो रहेगा, कहोगे ना कि अच्छा है, अच्छा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो कहें कि मन्येह शास्त्र विस्तरैः। सभी को लिखा, लेकिन कह रहे हैं कि क्यों इसके विस्तार में पढ़ते हो? अगर पढ़ना ही है तो भगवान के श्रीमुख से जो निश्चित वाणी है उसके चक्कर में पढ़ो। इसलिए गीता को योग की कुंजी कहा गया। तो क्या सुना रहे थे, कौन कहानी? इसके पहले सुन रहे हैं आप लोग बढ़िया से इसका मतलब। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि नारद, गुरु बना लो, सुबह जो बुद्ध मिलेंगे संत, उनके गले में माला डाल देना। ठीक यही कहानी माता मीरा के भी बारे में आती होगी, जो लोग सुने होंगे शायद जानते होंगे, जिनके लिए नया होगा उनके लिए बता भी देते हैं।
गुरु पूर्णिमा का दिन था। माता मीरा की सखी सहेली, गांव के लोग गुरु पूर्णिमा आती है, देखते हैं कोई पिकअप बुक करता है, कोई बोलोरो का हो भाई का, देखा गुरु पूजा में चलना है, 12 बजे रात में निकलत जौनपुर से महाराज के दर्शन करे के है, तैयारियां होने लगती है। अब जिसको गुरु नहीं है बेचारा, या तो मन में ग्लानि करता है कि भाई हम देखो कैसे जाएं। तो गुरु पूर्णिमा का समय था, सब लोग अपने अपने गुरु के पास जा रहे थे। अब माता मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ के रो रही थी। भगवान सबको तो अपना अपना गुरु है, सब जा रहा, हमारा तो कोई गुरु है ही नहीं, हम कैसे जाएं। और जैसे लड़का रोत रोज सूझ जाता है ना माई के गोदी में, बाप के गोदी में, कभी देखो चोट वोट लग जाए या कोई मार देता है तो रोते रोते सो जाएगा। बिहार में बोलता है कानते कानते सो जाएगा, कानते मैंने रोना होता है, कहेगा कानत कानत सो जाएगा। और यूपी में बोलेगा रोते हुए, जौनपुर के रोवत रोवत सूती गई ना। तो रोते रोते सो गई माता मीरा भगवान कृष्ण के वही चरने पर, और सो गई तो स्वप्न में भगवान कृष्ण ने बताया तुम घबरा क्यों रही हो, कल सुबह जिन संत का दर्शन होगा वही तुम्हारे गुरु होंगे। तो माता मीरा अपना सुबह में जब उठी तो बात भुला गई थी सपने वाली, और ऊपर छत से अपना मुंह धो रही थी। तब तक आपके बगल वाले जिला भदोही है ना, वहीं के जन्मे हुए थे संत रविदास नगर भदोही अब हो गया है। तो लोग कहते हैं कि बहुत लोग हे दृष्टि देख रहे चमार थे, संत की कोई जाति नहीं होती। आज स्वामी जी सत्संग में बोले थे संत की जाति न पूछ गंवारा, ज्ञान पूछ जात मत पूछो। तो वही संत रविदास को कैसे कैसे प्रेरणा हो गई। माता मीरा के घर के सामने से ही उस दिन गुजर के जाने लगे। जैसे ही एक महात्मा पर नजर पड़ा तो स्वप्न वाली बात याद आ गई। बोले भगवान ने कहा था संत जो मिलेंगे बस गोड़ हाथ धोई दौड़ल दौड़ल आई, घोड़े पर फूल चढ़ा दी, फिर बैठना ना आराम से, कौन दिक्कत है, कौन छत्तीसगढ़ है कि 2 लाख के भीड़। हाँ, तो माला डाल के गुरु बना ली मन ही मने, लेकिन उनके खानदान वाले सांगा जी वगैरह नहीं बनाए। तो तब बनाए जब कठौती में गंगा कर दिए, नहीं समझे। उस एक कंगन जो गंगा जी की थी, अब कहानी बताएंगे बहुत समय हो जाता है, तो दूसरा कंगन वैसा ही खोजने लगी। तो वह में कठौतिये में से वैसा कंगन निकाल दिए रविदास जी, तब जाके गुरु बना दिए उनको। बोले आप तो महापुरुष हैं, हम लोग सोच रहे थे कि चमड़ा सिए वाला चमार, वैसे तो यहाँ सब चमार हैं, जितने लोग बैठे हैं ना सब चमारे बैठे। जनक की सभा में अष्टावक्र ने कहा ये तो चमारों की सभा है, चमड़ी की परख बहुत अच्छा करते हैं। इसी को हमारे संतों ने कहा कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना चारों वर्ण चमार। जो राम का भजन नहीं करे वो पंडित काहे न चमार है, और जो भगवान का भजन करे वो चमारे काहे न पंडित है। कोई जात हो ब्राह्मण है, इसलिए हमारे यहाँ जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। भागवत में आता है जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से यहाँ सभी शूद्र हैं। शूद्र माने चमार दुमार धिक्कार नहीं, शूद्र माने अल्पज्ञ, कम जानने वाला को शूद्र कहते हैं। जो लोग कहता है ना अभी तू लड़का बा न बोला, ज्यादा नहीं जानते, तो वो एक अपनी भाषा है संस्कृत का, वो शूद्र मतलब तुम अभी धर्म के बारे में कुछ नहीं जान रहे। धीरे धीरे जानने लगे तो वैश्य बन गए, धीरे धीरे विकारों को काटने की क्षमता आ गई तो क्षत्रिय बन गए। साधारण भाषा में हम बताते रहे।
फिर विकार जब धीरे धीरे कम हो गए, चित्त निर्मल हो गया, ब्रह्म की अनुभूति होने लगी, तो आप क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। ब्रह्म को जान गए, इसलिए ब्राह्मण हो गए। तो भजन सुना दें, पूरी तो रोज खाओगे, इसलिए कहते हैं नारद जी सुबह उठे, माला ओला ले लिए, गंगा मैया में डुबकी लगा के भिगले, देह निकले, और तब तक नजर पड़ी एगो मछुआरा पर, 10 मछली मार के लटकाए हुए, ऐसे मारने के पोजीशन में देह से गमक आ रहा था। कहें बताओ ये मछुआरा को गुरु बना लें हम नारद जैसे संत? भगवानों कितने कौतुकी हैं। बोलेगे जो पहले मिल जाएगा उसको गुरु में लाना, पहले तो यही मिला है, माला नहीं डाले। भगवान के पास गए, बोले कोई नहीं मिला। बोले कोई नहीं मिला? बोले हाँ कोई नहीं मिला, एक मछुआरा मिला था। बोले तो हमने तो कहा था पहले जो मिल जाएगा उसके गले में माला पहना देना। हमने इतना ही कहा धतुरा तिवारी मिलेंगे, दुबे मिलेंगे तबे पहनाना, और मल्लाह मिलेगा तो मत पहनाना। शर्त तो थी कि पहले जो मिल जाएंगे उन्हीं को पहना देना। तो दूसरे दिन नारद जी गए, वो मल्लाह के देश में कोई महात्मा थे। देखिए महात्मा लोग बड़ा छिपे रिश्ते में रहते हैं, ऐसा वो रहेंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि फिरत कुबेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमानु। साधु लोग कुबेश बना के रहते हैं, उनका कोई देश ही नहीं होगा, और पुण्यात्मा जो होगा उस कुबेश में भी उनको पहचान लेगा। तो दूसरे दिन वो थे उच्च कोटि के महात्मा, लेकिन दुनिया वाले उनको न पहचाने, इसलिए वो कुबेश बना के घूमते थे। माला नारद जी ने पहना दिया, उसी दिन से शुद्ध हो गए। फिर जहां बैठे, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि नाद धन रंध सह नारद, आपकी इंद्रियां तभी जो बहिर्मुखी हैं वो अंतर्मुखी होंगी जब कोई महापुरुष की शरण मिल जाएगी। नहीं तो आप जहां भी बैठोगे कुछ न कुछ अपवित्रता ही कर दोगे, नहीं समझे? न तो कहोगे योगी खराब है, न तो कहोगे अखिलेश बढ़िया, न तो कहोगे अखिलेश खराब है, कहोगे योगी बढ़िया है। उनकर पतो ऐसे, उनकर बिटिया ऐसे, उनकर बेटवा ऐसे। गुरु नहीं है तो कुछ न कुछ अपवित्रता ही तो करोगे जहां बैठोगे। और जब जाओगे तो जो जिसके यहाँ बैठे रहोगे उनको डैमेज कंट्रोल करेगा ना, उसको धोएगा किसी तरह से, कहेगा भैया उनका पर्सनल विचार था, ही मेरा नहीं है, धोना ही हुआ। तो वो जगह शुद्ध कर दोगे। और जब गुरु रहेगा तो जब बोले तो हरि गुण गावे, मौन रहे तो नाम जपावे। जब बैठोगे तो 10 मिनट 20 मिनट, देखो हम आए तो अपना अंदरों ये लोग बैठल था तो भगवान कुछ कथा बता रहे थे, बाहरों बैठे तो भगवान के, फिर अभी उठ के जाएंगे तो काकदू को अंदर जाएगा तो भगवान के, तो जगहिया शुद्ध रहेगी ना। और हम कुछ गलती सलती बता के जाएंगे तभी बेचारा नखड़ू और परमेंद्र धर्मेंद्र ये सब धोते फिरेगा, कहेगा क्या बताएं गुरु महाराज के चेला थे, बुला लिए, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। तो इसलिए जब गुरु रहेगा तो जगह शुद्ध करके जाओगे, नहीं समझे? और जब गुरु नहीं रहेगा तो जहां बैठोगे वहां अशुद्धे करके जाओगे, कुछ न कुछ ऐसा बोल दोगे तो लड़ाई हो जाएगा, जगह हो गई अशुद्ध। तो इसलिए सबके जीवन में महापुरुष होने चाहिए। मल्लाह केवट के रूप में वो गुरु थे, इसलिए मल्लाह कौन है? आप लोगों ने इनका भजन सुना होगा, अनूप जलोटा का। अनूप जलोटा भगवान को कहता है कि नाई से न नाई ले, भगवान जात से जात उतराई नहीं लेता है, इसलिए मैं भी मल्लाह और आप भी मल्लाह।
मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ, केवल भगवान के बारे में भगवान से कह रहा है, और आप उस बड़ी नदी के मल्लाह हो। इसलिए यहाँ मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, आप वहाँ हमको कर देना, बस इतनी जरूरत है। तो इसलिए मल्लाह कौन है? भगवान ही तो केवट है, सदगुरु ही मल्लाह है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो महापुरुष ही कर्णधार है, मल्लाह है। और जो भी व्यक्ति उनको माल्यार्पण कर दिया, वो मछली जो लटकाए हुए हैं, मछलियां क्या है जानते हो? अरे मनोवई मछली है, मार के लटका लिए हैं। ऐसे महापुरुष का जो मन मछली है ना, पहले मन यह काग था, करता आत्म घात, पाछे मन हंसा भया, मोती चुम चुम खात। तो मन रूपी मछली जो है उसको वो महापुरुष मार के लटका लेते हैं, और लोग हमें पहचान न पाए इसलिए कुबेश बना के रहते हैं। लेकिन जो नारद जी जैसा भक्त है, कृपा अगर भगवान की उन पर है, तो उनके कृपा से उन महापुरुष को pहचान के जगह शुद्ध कर लेता है। इसलिए भजन है, सुना दें कि नहीं? गुरु बिनु ज्ञान, कम कर दो। गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई, गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। गुरु के रूप बतावे कोई, गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। गुरु ब्रह्मा जी, गुरु विष्णु जी, गुरु ही शिव अविनाशी। हर घट भीतर बैठल बाणे, परम पुरुष सुख राशि। ज्ञान के बीज उके बाजे बोई, गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। गुरु के रूप बतावेला कोई, गुरु बिन ज्ञान भइल बान होई। आगम निगम आत्म ज्ञान, गुरु बिना के बतलाई। घोर अनहरिया छाई दी है, ज्ञान के दीप जलाई। घोर अंधेरिया छाई दी है, ज्ञान के ज्योति जलाई। निर्मल करी है चुनरिया धोई, निर्मल करी है चुनरिया धोई। गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। गुरु के रूप बतावेला कोई, गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। श्रद्धा भाव से भक्ति जागी, गुरु के शरण में जइहा। श्रद्धा भाव से
भक्ति जागी गुरु के शरण में जइह, गुरु कृपा हो खेलागी तब, अनुभूति पा के अगरइह, जिनगी भगत तू बितइह न सोई, जिनगी भगत तू बितइह न सोई, गुरु बिनु ज्ञान भइल बन होई, गुरु बिन ज्ञान भइल बन होई, गुरु का रूप बतावेला कोई, गुरु बिनु ज्ञान भइल बन होई। संसार में 3 तरह के गुरु हैं। पहला गुरु माता पिता, ये भी बालक को ज्ञान देते हैं। छोटा सा बच्चा महाराज को प्रणाम करो, भगवान को जयकार लगाओ, देखो ये भगवान है, ऐसे करो। माता पिता ही ना सिखाते हैं बचपन में, इसलिए पहला गुरु वो भी है। दूसरा गुरु आचार्य वृंदगण है, हम भी कहीं पढ़े होंगे। दादा गुरु महाराज तो हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, स्वामी जी भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, तो कोई न कोई गुरु तो रहा ही होगा। आचार्य वृंद जो भौतिक जगत की शिक्षा गुरु नहीं बताते तो ये भजन हम पढ़ भी नहीं पाते। एगो अनपढ़ के दे दो तो किताब लेके तुरंत पढ़ लेगा 1 मिनट में। तो दूसरे गुरु आचार्य वृंदगण, और तीसरे सर्वश्रेष्ठ सदगुरु महापुरुष होते हैं। गुरु जो संसार सागर से कैसे पार जाना है, किस तरह से नाम जपें, किस तरह से मन को बस में करें, किस तरह से ध्यान धरें, इन सब का ज्ञान देकर के शिष्य को भव सरिता से स्नेह स्नेह पार कर देते हैं। हमारे स्वामी जी भी जब दादा गुरु की शरण में पहुंचे थे तो पहुंचने से पहले ही दादा गुरु महाराज को अनुभव में आ गया था। एक बालक है, कम उम्र का, नदी तैर रहा है, तैरने उसको आ नहीं रहा है। मैं बैठा हूं, दादा गुरु महाराज कहें, मैं कह रहा हूं ऐसे तैरो, ऐसे तैरो, ऐसे तैरो, और वो पार हो गया। और उसी के बिहाने या 2-3 दिन बाद महाराज पहुंच गए। तो जब महाराज ने देखा तो हम लोग तो नहीं समझ पाते कि महापुरुष क्या देख रहे हैं, लेकिन महापुरुष तो त्रिकाल दृष्टि है। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदल जिन तुम्हारे आत्माथा। दादा गुरुराज को सगुन होने लगा, कहीं वो जो अनुभव में देखे थे यही लड़का है, एकरे हमको पार करावेला है, और पार करा भी दिए। पूर्ण ब्रह्म महापुरुष हो गए स्वामी जी। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। अगर राम जी का आज हम लोग नाम जान रहे हैं तो किसके बदौलत? गुरु के बदौलत। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। चारों पुत्र का नाम किसने रखा? गुरु महाराज ने रखा। गुरु महाराज ने भक्ति का उपदेश दिया वशिष्ठ मुनि ने, और भगवान राम को राम बना दिया। चारों भाइयों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार श्रेष्ठ बना दिया। भगवान कृष्ण का हाथ गुरु संदीपनी जी ने पकड़ा, महापुरुष बना दिया। वंदे कृष्णम जगत गुरु की श्रेणी में पहुंचा दिया। और ऐसा अमर ज्ञान संदीपनी मुनि के आशीर्वाद से भगवान ने गीता के रूप में दिया, जो
अजेय है, काल से परे है। एक युग बीत गया लेकिन यह नष्ट नहीं हुआ। जितने भी महापुरुष हुए सबों ने गुरु किया, क्योंकि शिष्य ही आगे चल के गुरु बनता है। कभी शिष्य भगवान जाके बने थे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। और जब धीरे धीरे गुरु के शरण में रहते रहते भगवान हो गए, गुरु बन गए। हनुमान जी ने राम जी को ही अपना गुरु, पति, भगवान, ईश्वर सब कुछ मान लिया। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ मान लिया। इसलिए राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञायाधीन। इसलिए गुरु जीवन में होना चाहिए। मैं आपको यहाँ हरबसपुर नाम है कि सरबसपुर, हरबसपुर में इसलिए नहीं आया हूँ कि आप सब लोग हमारे स्वामी जी को गुरु बना लो ना, ये इसलिए मैं आया ही नहीं हूँ। मैं यह बताने आया हूँ कि कोई महापुरुष जो अच्छे हों, जिनको आपकी आत्मा कह ले ये गुरु हैं, इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, इनके शरण में जाने से काम क्रोध लोभ मोह की फांसी कट जाएगी, और भजन करो तो अनुभव में कुछ मिलने लगे, ऐसे महापुरुष को गुरु बना। क्योंकि गुरु किसी के कहने पर मत बनाना। और ऐसे महापुरुष बहुत बिरले होते हैं। इसलिए गीता और रामचरितमानस का जब पाठ करोगे तो भगवान गुरु ढूंढ के दे देंगे। हमारे स्वामी जी तो सत्य की खोज में निकले थे, गुरु बनाने नहीं निकले थे। स्वामी जी को गुरु महाराज ढूंढ के गुरु दे दिए चित्रकूट में, नहीं समझ रहे, भगवान पकड़ के ले जाके बैठा दिए। हमारे दादा गुरु महाराज गुरु बनाने के चक्कर में कभी नहीं थे। पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे, साधु महात्मा को देख के श्रद्धा उमड़ आता था, सेवा करते थे। लेकिन जब मंदिर के सामने से गुजर रहे थे तो आकाशवाणी हुई, यो मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं। अगल बगल लोगों से पूछा, आप लोगों को सुनाई पड़ा? बोले रे क्या सुनाई पड़ेगा, बैलगाड़ी जा रही है। वो सुनाई पड़ा, ये सुनाई पड़ा। 3 बार आकाशवाणी हुई थी दादा गुरु महाराज को। तो सोचे भाई आखिर में देख ले इसमें कौन है, लगता है कोई भूत ऊत तो नहीं कर दिया, ही माथा में कौन बोलता है तेज से कौन धीरे से। मंदिर में गए, अंधेरा था, उस समय लाइट बिजली थोड़ी थी कि बल्ब दाब दो जल गया। दिखा नहीं तो सोचे कि लगता है भूत है। जब बाहर निकल के आए तो खांसने की आवाज आई। अंदर गए तो वही सत्संगी महाराज जी बैठे थे, उनका सेवा सत्कार किया और ब्रह्म विद्या सीखी, साधना पर चल दिए। तो गुरु भगवान ढूंढ के दे दिए। तो आप केवल अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखें, पढ़ें और नाम का घर ही में जाप करें। किसी के कहने पर नहीं, भगवान ही आपको उठा के वहां पहुंचा देंगे। बोलेंगे वो तुम्हारे गुरु महाराज रहे, और श्रद्धा भी जम जाएगी, गुरु भी बना लोगे। नहीं तो कहला सुनना से तो पार्टी बदल जाए, चलो कुछ दिन सपा में चलो, कुछ दिन बीजेपी में चलो। योगी जीत गए ना तो योगी के झंडा लग गए, अखिलेश जीत गए तो सब गाड़ी में से उतर के फिर अखिलेश के झंडा लग गए। ये तो पार्टियां बदली जाती हैं कहने सुनने पर। गुरु तो भगवान ढूंढ के देते हैं। इसलिए इतना जरूर समझ लो, अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान माने क्या होता है? हम जो बोल रहे हैं ज्ञान है क्या? नहीं, ये तो समझाने का एक तरीका है उस ज्ञान को। है ज्ञान व्यान नहीं। ज्ञान क्या है?
तो गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में जो चलाए वही ज्ञान है। आज मैं जो बोल रहा हूं बुढ़ापा में भुला जाऊंगा। आप लोग देखते हैं बुढ़े लोग जब हो जाते हैं गांव में, बिटिया सुन रही कि बाबू अब खटिया से नीचे उतर गए हैं, तुलसी लोहबान मुंह में पड़ गया है, दौड़ल दौड़ल बिटिया सब रिश्तेदार सब जी जहां रहेगा देखने आता है ना 2-4 दिन के अंदर, तो घर वाले कहेंगे बाबू बड़की बिटिया आई ले, पहचाना ताड़ा? अरे बड़की बिटिया। सोचो, जिस बिटिया को जन्माया खिलाया, जिस बेटा को पढ़ाया लिखाया, उसी को अंत में ये बुद्धि नहीं पहचानती। इस शरीर से जन्मी हुई बुद्धि इस शरीर तक ही साथ देती है, इसके बाद यह साथ नहीं दे सकती। लेकिन जो ज्ञान है वह नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यह बुद्धि से जो कुछ भी हम लोग सुन समझ रहे हैं, यह जब तक आपका शरीर का मेमोरी पावर, कॉन्फिडेंस पावर, आई पावर, ब्रेन पावर, नेत्र पावर, ये ईयर पावर मजबूत है, तभी तक इसको आप मनोगत भाव से समझ सकते हैं। उसके बाद यह फ्लॉप हो जाता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है इसका कभी नाश नहीं होता, वह है परमात्मा के प्रत्यक्ष जानकारी। अगर उस ज्ञान में थोड़ा कुछ बाकी रह गया तो भगवान कहते हैं माया नष्ट नहीं कर सकती, अगला फिर से वहीं से जन्म लेगा और वहीं से चलेगा जहां से छूटा था। इसलिए यह ज्ञान कैसे होगा? तो गुरु बिनु ज्ञान भइल बान होई। भूतकाल और भविष्य काल को यहाँ यह दर्शा रहे हैं महात्मा। कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी किसी को नहीं होगा और न पूर्व में किसी महापुरुष को हुआ। आप भला बता दो, कोई भी बिना गुरु का ज्ञान पाया? कोई भी नहीं। लोग कहेंगे शिव जी थे जिनको कोई गुरु नहीं थे, वो तो केवल गुरु ही थे। आजकल ये शिव गुरु घरे घरे फैलल है, महिला सब करे हमर शिव के कोई गुरु ही नहीं। और शिव गुरु में जाएगा तो शिव जी गुरु कहेगा हमर बेटवा के नौकरी लगैया शिव गुरु, बिटिवा के नौकरी लगैया शिव गुरु, दमदा के नौकरी लगैया शिव गुरु, और पड़ोसिया के पेट्रोल छीट के जलाई दिया शिव गुरु। नहीं समझे? एको बार नहीं कहेगा पड़ोसियों की नौकरी लगा दी है शिव गुरु। तो शिव जी के भी गुरु थी, माता पार्वती गुरु थी। नहीं समझे? माता पार्वती उनको भक्ति करने के लिए सिखाई। और सच पूछो तो सबकर मेहरारुए कोई कोई के गुरु बन जाए। गोस्वामी तुलसियों दास के मेहरारुए गुरु बनी थी। नहीं समझे? कोई के मेहरारू मारा है तब साधु बना है, कोई के गरियावो है तब साधु बना है, कोई के ताड़ना पड़ताड़ना दे तब साधु बना है, कोई के 4 गाड़ी दे दिया, कोई का औरतें मर जाए तब वो साधु बन जाए। इसलिए गोस्वामी जी लाचार होके मानस में लिख दिए कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भये सन्यासी। नारी मर गई, घर में आज संपत्ति नष्ट हो गई, कहें चलो भाई सत्संग सुनाएंगे, 10-20 चढ़ाई करेगा, संपत्तियों आ जाएगी, साधुओं बन जाएंगे। का वो पदिया आश्रम बन जाती है वही और क्या। तो इसलिए ये कहीं गुरु बिनु ज्ञान भइल बा न हो। गुरु के बिना किसी को ज्ञान न हुआ है और न होगा। गुरु का रूप बतावे कोई महापुरुष ही होता है जो आप तो पहचान नहीं पाओगे गुरु है ये नहीं है। तो कोई मतलब परमात्मा की जब कृपा होगी तो किसी भी माध्यम से, दादा गुरु महाराज कहें भगवान जब कृपा करते हैं तो खंभों से बोल देते हैं। अरे शास्त्रों में उदाहरण है, खंभा को मारा जब
न हिरण्याकश्यप न चरचराए के भगवान निकल आए, इसमें से नहीं समझ रहे। खम्भों से भगवान कहीं से बोल सकते हैं, बतिया सकते हैं। दादा गुरु महाराज को नारियल खाए की इच्छा होगा, कौआ में भगवान घुस गए। अब कौआ एगो नारियल मुंह में डाल के इनके समन्वय लाके गिरा, ये बैठल थे, बोले देखो भगवान कौओं में घुस के हमें नारियल खिलवा दिया। तो किसी भी माध्यम से वो रूप आपको अगर भजन करोगे, गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे तो भगवान बता देंगे। आगे कहते हैं गुरु ब्रह्मा जी, गुरु विष्णु जी, गुरु ही शिव अविनाशी। हनुमान जी जब भगवान से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप कौन हैं? तीन देव महको नर नारायण की तुम दो, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। आप कौन हैं? यानी तीन देव कोई अलग, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, नर नारायण अलग, और कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, इस भुवन पति के मालिक परमात्मा कोई और। तो कहें गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु। इस बुद्धि को आगे बढ़ाते हैं गुरु, पालन भी करते हैं, उस भक्ति पथ पर चलाते रहते हैं, विष्णु के रूप में उसका पालन करते हैं। और गुरु ही शंकर अविनाशी, जिनका विनाश नहीं होगा, आपके अंदर बुराइयों का नाश भी वो संहार भी करते हैं। और घट घट भीतर बैठल बाणे, परम पुरुष सुख राशि। घट घट में बैठे हुए हैं। अभी मेरे अंदर से भगवान निकल जाए, कोई छुएगा नहीं तो भागो भागो, कहेगा मैटवा तो महाराज जी के चौकिया से नहीं न छुआलता हो, न तो नहाए पड़ेगा, सब कपड़ा साफ करे पड़ेगा। भगवान निकल गए तो बस सोचो कि छूला पे नहाता है, और 7 दिन तक घर धोएगा। मेहरारू सब झूठों को रोवत जई हैं, कपड़ा गील के लिए झूठों के 7 दिन तक रोवत ही हैं। और जहिया आई है तहिया रोज घर धोआई। फिर लास्ट में जब पीपर के में पानी पड़ जाए तो बोर्ड वोर्ड पोछ देगा लाइन से। एगो बिहार में था, जब सब कुछ होकर तेरही बरही बीत गया तो कपड़ा भिगाए के बोर्ड पोछ रहा था कि बुढ़वाई बोर्डो छूले हले, इसको पोछ दो नहीं तो इसमें होगा। और संजोग से लाइन आ गए, मरले चटा के वो मर गया वही दिन में। बोर्ड पोछत नहीं समझ रहे, ये लाइन वाला बोर्ड पोछे लगे, कहेगा ये बटन रोज पंखा चलाओ वाले बुढ़वा करे। सोचो माइये बाप के तो वो इतना पवित्र कैसे हो गए। तो परम पुरुष जो घट में विराजमान थे ना, वो निकल गए। इसलिए मानस में बाबा तुलसी ने कहा कि मान ही सब ही राम के नाते। इस